भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। जो 160 साल पुराना इंडियन पीनल कोड था ना, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है एक नए बिल्कुल मॉडर्न कानून से, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS। अब देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी अपडेट नहीं है, ये असल में भारत के लीगल लैंडस्केप के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। तो आज चलिए हम सब मिलकर इस बड़े बदलाव के पीछे की कहानी और इसके असली मायने क्या हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस नए कानून का हमारे जीवन के सबसे बुनियादी पहलू पर, यानी हमारे शरीर और हमारी जिंदगी की सुरक्षा पर इसका आखिर असर क्या पड़ेगा। मर्डर, मारपीट और जो दूसरे हिंसक अपराध हैं, उनसे जुड़े कानूनों को आखिर नया रूप कैसे दिया गया है। चलिए इस कानूनी बदलाव की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। देखिए, ये बदलाव सिर्फ कानूनों के एक सेट को दूसरे से बदलना भर नहीं है। ये औपनिवेशिक युग की कानूनी विरासत को पीछे छोड़कर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश है जो आज के भारत की सच्चाइयों को दर्शाती है। आज हम नए कोड के चैप्टर 6 पर फोकस करेंगे, जो कि इंसानी शरीर के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़ा है। एक ऐसा एरिया जहां कानून का हमारी जिंदगी पर सबसे सीधा और गहरा असर पड़ता है। तो चलिए इस नए कानूनी माहौल में और गहराई से उतरते हैं। BNS के सबसे जरूरी मकसदों में से एक है जिंदगी के खिलाफ होने वाले सबसे गंभीर अपराधों को समझने में ज्यादा क्लैरिटी और सटीकता लाना। और इसकी शुरुआत होती है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच की वो जो पुरानी कानूनी पहेली है, उसे सुलझाने से। तो कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानववध को एक बड़े दायरे की तरह सोचिए, जिसके अंदर किसी की मौत का कारण बनने वाले सभी काम आ जाते हैं। यहां सबसे जरूरी शब्द है संभावना, मतलब अपराधी को पता था कि उसके काम से किसी की मौत होने की संभावना है, भले ही उसका सीधा इरादा किसी को मारने का ना हो। और फिर आता है मर्डर यानी हत्या, जो उसी बड़े दायरे के अंदर एक छोटा लेकिन ज्यादा गंभीर दायरा है। हत्या तब होती है जब मौत का कारण बनने का एक साफ इरादा हो, या जब अपराधी को पक्का पता हो कि उसके काम से किसी की मौत हो ही जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर हत्या आपराधिक मानववध है, पर हर आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता। तो बात सारी आके टिक जाती है अपराधी के दिमाग में क्या चल रहा था इस पर। क्या वो सिर्फ एक जोखिम ले रहा था, या उसे पता था कि वो एक आसन्न खतरे से खेल रहा है? क्या उसने जो चोट पहुंचाई उससे मौत होने की सिर्फ संभावना थी, या वो चोट अपने आप में मौत के लिए पर्याप्त थी? ये छोटे छोटे फर्क एक आरोपी की किस्मत तय कर सकते हैं, और इसीलिए BNS इन्हें साफ करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब जब हमने ये बुनियादी कानूनी फर्क समझ लिया है, तो आइए देखते हैं कि ये नया कानून उन अपराधों से कैसे निपटता है जो पुराने कानून में ठीक से डिफाइन नहीं थे, या हाल के सालों में ज्यादा सामने आए हैं। BNS 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए प्रावधानों का, कह सकते हैं, एक पूरा शस्त्रागार लेकर आया है। शायद सबसे जरूरी और जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो बदलाव है मॉब लिंचिंग को एक अलग अपराध के तौर पर मान्यता देना। ये एक ऐसा अपराध है जिसने हमारे समाज को बहुत परेशान किया है और हमारे सामूहिक विवेक पर एक धब्बा लगाया है। अब पहली बार इसे कानून में एक खास अपराध के रूप में डिफाइन किया गया है और इसकी सजा भी तय की गई है। और BNS ये भी साफ करता है कि भीड़ का मतलब क्या है। ये 5 या उससे ज्यादा लोगों का एक ग्रुप है जो एक साथ मिलकर अपराध करते हैं। ये जो संख्या वाली परिभाषा है, ये किसी भी तरह के कन्फ्यूजन को दूर करती है और कानून लागू करने वाली एजेंसियों और अदालतों के लिए इस घिनौने अपराध से निपटना आसान बनाती है। लेकिन BNS सिर्फ भीड़ को परिभाषित करने से कहीं आगे जाता है। ये इस अपराध की जड़ में जाता है, ये बताते हुए कि हत्या नस्ल, जाति, लिंग, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे भेदभावपूर्ण आधार पर की जानी चाहिए। ये एक बहुत पावरफुल बयान है जो कहता है कि हमारा समाज नफरत और पूर्वाग्रह से होने वाली हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मकसद हमारे समाज के सबसे कमजोर सदस्यों को एक ढाल देना है। अब चलिए सड़कों पर ध्यान दें, जहां एक और बड़ा बदलाव हो रहा है। BNS हिट एंड रन के अपराध पर नकेल कस रहा है। उन ड्राइवरों के लिए सजा को काफी बढ़ा दिया गया है जो किसी की जान लेने के बाद घटनास्थल से भाग जाते हैं। जहां नॉर्मल लापरवाही से हुई मौत के लिए 5 साल तक की सजा हो सकती है, वहीं हिट एंड रन के लिए इसे सीधा दोगुना करके 10 साल कर दिया गया है। ये एक साफ संदेश है, अगर कोई गलती होती है तो भागे नहीं, जिम्मेदारी लें। लेकिन BNS सिर्फ व्यक्तिगत अपराधों पर ही नहीं रुकता। ये हमारे समाज के लिए बड़े खतरों से भी निपटता है, जैसे कि आतंकवादी कृत्य, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और यहाँ तक कि छोटे लेवल के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि झपटमारी और धोखाधड़ी।
इन अपराधों को साफ तौर पर डिफाइन करके बीएनएस कानून लागू करने वाली एजेंसियों को वो जरूरी साधन देता है जिससे वो हमारे समुदायों को आतंकित करने वाले नेटवर्क्स को खत्म कर सकें। अब चलिए हम कानून के एक ऐसे क्षेत्र की ओर रुख करते हैं जहां बीएनएस एक गहरा दार्शनिक बदलाव लाता है। ये इस बात से जुड़ा है कि हमारा समाज उन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, जो गहरे संकट में हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज के दिल में उतरता है। जब कोई व्यक्ति इतने दर्द और निराशा में होता है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, तो क्या उसे एक अपराधी के रूप में देखा जाना चाहिए या फिर क्या उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए जिसे हमारी मदद और करुणा की सख्त जरूरत है? पुराना कानून अपनी सख्ती में अक्सर उन्हीं लोगों को सजा देता था जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती थी। ये उन लोगों को अपराधी बनाता था जो पहले से ही असहनीय दर्द से गुजर रहे थे। ये एक ऐसा नजरिया था जो हमारे समाज के दयालु मूल्यों से मेल नहीं खाता था। और इसीलिए बीएनएस एक बहुत ही साहसिक और दयालु कदम उठाता है। ये आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से ही हटा देता है। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जो हमारे दृष्टिकोण को सजा से देखभाल की ओर, अपराधीकरण से करुणा की ओर ले जाता है। ये 2017 के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की भावना के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और ये एक ऐसा कदम है जो अनगिनत लोगों के जीवन में एक वास्तविक अंतर लाएगा। अब जब हमने जीवन और मृत्यु के मामलों को देख लिया है, तो चलिए हम गंभीर शारीरिक चोटों के क्षेत्र में उतरते हैं। बीएनएस इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, गंभीर चोटों की परिभाषाओं को अपडेट करता है और उन लोगों के लिए सजा बढ़ाता है जो दूसरों को शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसका एक बहुत ही भयावह उदाहरण है एसिड अटैक का अपराध। बीएनएस में इसे धारा 124 के तहत एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। ये उन लोगों के लिए हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को स्थायी रूप से विकृत करने या अक्षम करने के इरादे से एसिड या किसी और संक्षारक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। और सजा अपराध की भयावहता को दर्शाती है। इस जघन्य अपराध के लिए सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक साफ और अचूक संदेश है। हमारा समाज इस तरह की बर्बरता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इन सभी बदलावों का कुल मिलाकर मतलब क्या है? इस नए कानूनी परिदृश्य से हम क्या सीख सकते हैं? आइए इस विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं उन्हें संक्षेप में समझते हैं। तो संक्षेप में कहें तो बीएनएस 4 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित लगता है: स्पष्टता, आधुनिकीकरण, निवारण और करुणा। ये अपराधों को ज्यादा साफ तौर पर परिभाषित करता है, हमारे कानूनों को 21वीं सदी में लाता है, गंभीर अपराधों के लिए सख्त दंड लगाता है और उन लोगों के प्रति दया दिखाता है जिन्हें हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह एक ऐसा कानून है जो हमारे समाज के मूल्यों को दर्शाने का प्रयास करता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है: कानून बनाना एक बात है, लेकिन उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। इन नए कानूनों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अदालतों में उनकी व्याख्या कैसे की जाती है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उन्हें कैसे लागू किया जाता है और हमारे समाज द्वारा उन्हें कैसे अपनाया जाता है। जैसे जैसे हमारा समाज विकसित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नया कानूनी ढांचा समय की कसौटी पर कैसे खरा उतरता है।